हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिकली। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि लॉजिकली नाम से ही है। साथ ही में आप मुझे और अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नेशनल न्यूज से शुरुआत करते हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5G टेलीफोन सर्विसेज को लॉन्च कर दिया गया है। 5G एक ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड नेटवर्क है, जो कि प्रोवाइड करता है 10 टाइम्स फास्टर इंटरनेट स्पीड देन द 4G नेटवर्क। ये प्रोवाइड करता है मैक्सिमम डेटा स्पीड ऑफ 20 GBs और मोर देन 100 Mbps। दिस इंश्योर्स हाई डेटा रेट मिलेगा आपको, कम्युनिकेशन आपका रिलायबल रहेगा और लेटेंसी जो होगी वो भी क्या होगी, लो रहेगी। इसके अलावा तमिलनाडु जो है वो हमारे देश में इंडिया की फर्स्ट एवर स्लेंडर लोरिस सेंचुरी को होस्ट करने जा रहा है। इसका नाम रखा गया है, इस सेंचुरी का नाम रखा गया है कडावूर स्लेंडर लोरिस सेंचुरी। और ये जो एरिया होगा जिसमें बनेगी वो होगा 11,806 हेक्टेयर्स इन करूर एंड डिंडुगुल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। जो स्लेंडर लॉरिस जानवर है, जिसकी आप यहाँ पे एक फोटो देख सकते हैं, इट बिलोंग्स टू जीनस लोरिस एंड इट इज नेटिव टू श्रीलंका एंड साउदर्न इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है हमारी प्रचंड हेलीकॉप्टर के रिलेटेड। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड मल्टी रोल लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, जिसको इंडक्ट कर लिया गया है इंडियन एयरफोर्स द्वारा। इट इज इंडक्टेड इनटू 143 हेलीकॉप्टर यूनिट और इसका बेस कहाँ पे है, जोधपुर राजस्थान में। ये बनाया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा, HAL द्वारा, एंड इट इज द ओनली अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड दैट कैन लैंड एंड टेक ऑफ एट एन altitude of 5,000 meters, which makes it ideal to operate in high altitude areas of the Siachen glacier। मतलब ऊंचे जो एरियाज होंगे, जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज होंगे, वहां पे ये बहुत काम में आएगा प्रचंड हेलीकॉप्टर। इट्स अ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी लंदन बेस्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट कंपनी वनवेब के बारे में। इसने जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक डील साइन की है, पार्टनरशिप की है। न्यू स्पेस इंडिया क्या है, इट इज अ कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। एज अ पार्ट ऑफ दिस डील, न्यू स्पेस इंडिया जो है वो वनवेब के कई सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा विद द रॉकेट GSLV MK3 द्वारा। और ये सारे जो लॉन्चेस है वो कहां से किए जाएंगे, फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। अगली खबर में हमारे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ को एज हिज सक्सेसर नॉमिनेट कर दिया गया है। और अब जस्टिस DY चंद्रचूड़ हमारे देश के अगले चीफ जस्टिस रहेंगे, दैट इज 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगली खबर में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी ने लॉन्च की है एक रेडियो सीरीज, जिसका नाम रखा गया है मतदाता जंक्शन। ये क्या है, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह लॉन्च किया गया है, जिसका काम होगा लोगों में अवेयरनेस फैलाना, ऑफ कोर्स। और इट इज लॉन्च जॉइंटली बाय ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडिया रेडियो। इसके अलावा हमारे देश में जो गुजरात का एक मोधेरा विलेज है, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इट हैज बिकम द फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज इन इंडिया। पहला देश का 24/7 सोलर पावर्ड विलेज बना है मोधेरा विलेज ऑफ मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने ओडिशा गवर्नमेंट को ये इंस्ट्रक्ट किया है कि एक रिवर है सुकापाया रिवर, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटरी है महानदी रिवर की, इसको रिवाइव करने के लिए NGT ने कहा है कि आप इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से बोला है कि इसके लिए एक डेडिकेटेड फंड बनाया जाए और इस रिवर को जल्दी से जल्दी रिवाइव किया जाए। अब हम बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। तो रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स करने के 8 साल बाद, क्रीमिया एनेक्स किया था 2014 में, तो 8 साल बाद अब मॉस्को ने कैप्चर करी हैं 4 मोर यूक्रेनियन टेरिटरीज, जो कि हैं डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया एंड खेर्सोन रीजन्स। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा शायद गड़बड़ है। विद द फॉर्मल एनेक्सेशन ऑफ खेर्सोन और बाकी ये जो जगह है, रशिया अब जो है 15% टेरिटरी को कवर करता है, कंट्रोल करता है यूक्रेन की, एंड द वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन। इसके अलावा चाइना ने अपना फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप लॉन्च किया है। इसका नाम रखा गया है क्वाफू 1 एंड इट इज नेम्ड आफ्टर अ मिथिकल जायंट दैट सॉट टू कैप्चर एंड टेम द सन। अगली खबर में ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है
कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक नया रूल लागू किया है जिसमें अब सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जो है एक ही तरीके का चार्जर होगा। इससे पहले आपको पता होगा कि हर के अभी तक जो है चार्जर्स अलग अलग तरीके के आते हैं, टाइप सी आता है, एप्पल का चार्जर अलग होता है। बट अब ईयू ने एक लॉ पास किया है जिसमें ये स्टेट कर दिया गया है कि जितने भी नए स्मार्टफोन होंगे, टैबलेट्स होंगे और कैमरा होंगे, उनका अब सिंगल स्टैंडर्ड चार्जर ही होगा। ये 2 फेजेस में लॉन्च किया जाएगा लॉ। पहले फेज में, जो कि पहला फेज इंप्लीमेंट होगा लेट 2024 में, और यहाँ पे सारे मोबाइल्स, टैबलेट्स और कैमरास पे फोकस किया जाएगा, और बाद में जो है ये 2026 तक जो है ये रूल्स जो है वो लैपटॉप्स को भी इंक्लूड कर लेंगे। एंड अब जो है जो स्टैंडर्ड चार्जर होगा वो होगा आपका टाइप सी चार्जर। अगली न्यूज में यूएस ने चाइना की सुपर कंप्यूटर इंडस्ट्री को बहुत ही लंबा चौड़ा एक सेटबैक दिया है, और अब उनके ऊपर लगा दिया गया है एफडीपीआर। एफडीपीआर होता है फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल, और इसके लगने के बाद अब ये जो इनकी सुपर कंप्यूटर की इंडस्ट्री है वो एडवांस्ड कंप्यूटिंग चिप्स को ऑब्टेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि एफडीपीआर लगने के बाद वो कंपनीज जो कि इन कंप्यूटर चिप्स को बनाती हैं यूजिंग अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अब वो चाइनीज कंज्यूमर्स को नहीं बेच पाएंगी विदाउट यूएस गवर्नमेंट्स परमिशन। पहले यूएस गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी तभी वो बेच पाएंगी। तो इन नटशेल, अब अगर चाइना की सुपर कंप्यूटर इंडस्ट्री को एडवांस करना है तो उसको अपने आप टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही वो कुछ आगे कर पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अवार्ड्स और इंडेक्सेस की तरफ। तो अभी रिसेंटली नोबेल अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं, उसमें जो लिटरेचर में नोबेल अवार्ड है वो मिला है एनी अर्नॉक्स को, एंड शी इज अ फ्रेंच ऑथर। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो नोबेल अवार्ड मिला है बेन बर्नानके, डगलस डायमंड एंड फिलिप जिबविक को। इनको अवार्ड मिला है फॉर इंप्रूविंग द वर्ल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल ऑफ बैंक्स इन द इकोनॉमी, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, सच एज अभी कोविड-19 की जो क्राइसिस थी उसके दौरान। हम आगे बढ़ते हैं, और नोबेल प्राइज इन मेडिसिन की अगर हम बात करें तो वो मिला है स्वांते पाबो को। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स की बात करें तो वो मिला है एलियन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर एंड एंटन जिलिंगर को फॉर देयर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इसके अलावा नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मिला है बैरी शार्पलेस, मॉर्टन मेल्जल एंड कैरोलिन बेर्टोजी को। उसके अलावा नोबेल पीस प्राइज की अगर हम बात करें तो ये मिला है ह्यूमन राइट्स एडवोकेट एलिस बियालित्स्की फ्रॉम बेलारूस। ये 3 लोगों को मिला है, यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज एंड रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल। इसके अलावा हम बात करें अगर टाइम्स हायर एजुकेशन की, तो उन्होंने अभी एक नई रैंकिंग रिलीज की है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसमें लगातार 7वीं बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। वेयर एज इंडिया की अगर हम बात करें तो टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी रही है हमारी IISc बैंगलोर की, और जो सेकंड टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी थी वो थी शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेस। इसके बाद रिसेंटली अभी इंडिया की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आई है, मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें इंडिया की जो रैंकिंग थी वो आउट ऑफ 121 कंट्रीज में से 107 थी, विच इज क्वाइट पुअर। पिछले साल हमारी 101 थी, और इस साल हम और भी ज्यादा बुरी तरीके से परफॉर्म किए हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें अवार्ड्स एंड इंडेक्सेस में, तो एक्स जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को UNHCR नैन्सन अवार्ड मिला है। ये अवार्ड दिया गया है इनको क्योंकि इन्होंने जब वो ऑफिस में थी तो बहुत सारे रिफ्यूजीज की हेल्प की थी, उनको असाइलम दिया था in Germany, especially most of these refugees were from Syria. अब हम इस महीने के अगर फर्स्ट हाफ के इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो 1 अक्टूबर को पड़ता है इंटरनेशनल डे फॉर एल्डरली, और साथ ही में 1 अक्टूबर को वर्ल्ड म्यूजिक डे भी होता है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है, तो उसी उपलक्ष्य में इट इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 3 अक्टूबर हमारा है हैबिटाट डे। 8 अक्टूबर है एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर इज वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे। 11 अक्टूबर है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 13 अक्टूबर है UN इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, वेयर एज जो 15 अक्टूबर है उसको हम मनाते हैं एज अ वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। 15 अक्टूबर इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ APJ अब्दुल कलाम जी। ये केवल, वैसे इसको नाम तो उन्होंने वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे दिया है, लेकिन सेलिब्रेट केवल अभी ये इंडिया में ही किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू शेयर
एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। फ्यूचर में भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।